this is me Saifur Rahman. So after a long time we have a guest और आज हमारे दरमियान एक टीचर मौजूद है एज अ प्रोफेशन। तो आपको मैं भाई हमारे दरमियान हनीफ भाई मौजूद है, तो मैं आपको हनीफ भाई बुलाऊँ, सर हनीफ बुलाऊँ? What will you prefer to me? I want to prefer Muhammad Arif, as you can say. जी। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले देखें, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी इन पाकिस्तान अगर कोई बच्चा 17-18 साल का है, तो अगर उसको उसका ध्यान ये है कि भाई मेरा डिग्री ले, या तो उसको ये है कि पैसा छापूँ क्योंकि मेरा जो माई इकनॉमी इज़ नॉट गुड, क्या वो प्रेफर करे एजुकेशन को या तो वो अपना पैसा कमाने का सफ़र स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इस एज में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पॉडकास्ट, क्योंकि जब हम लोग इस एज में थे तो हमें सिर्फ ये पता था साइन कॉस कॉस साइन टेन कॉट, लेकिन आप लोगों ने सोचा और हर एंगल पे आप लोग आवाज़ उठाते हैं, कंट्री वाइज, सिटी वाइज, एरिया वाइज, और स्पेशली जो हमारा एरिया है उसमें तो ख़ास तौर पर जो हमारा एरिया है वो लेस प्रिविलेज कंसिडर किया जाता है। तो इस बाउंड्री में रहकर आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आप लोग मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि भाई बंदा डिग्री को ज़्यादा प्रेफर करे जो भी 17-18 साल का या उससे आगे भी कर ले, तो सबसे पहला जो हमारे स्टूडेंट्स का जो मैंने ऑब्जर्व किया है जो ड्रॉबैक है वो ये है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। वो जस्ट आता है, 3 कॉपियाँ लेकर आता है, मुझे जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ उसके पास ना स्टेशनरी कंप्लीट होती है, वो आगे पीछे से जो है वो मांगता रहता है, हालांकि जबकि उसका मोबाइल देंगे तो 50-60 हज़ार वाला मोबाइल होता है। तो उसके नज़दीक एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम है। तो फिर वो क्या कहता है, या तो उसके पीछे 2 तरीके हैं, या तो उसके बैकग्राउंड पे होता है कि यार पढ़ना तो क्या है, डिग्री लेनी है, अब्बा को खुश करना है, वही दुकान पे बैठना है, वहाँ कमाएंगे पैसा। लेकिन जो लोग दूसरी नेचर के वो लोग होते हैं जो जिन्हें ये तो पता होता है बिजनेस करना है, लेकिन एजुकेशन का भी शौक होता है, उन्हें अगर 5 बजे बुलाओ तो वो 4:30 बजे के आ जाते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी। So do you think कि एजुकेशन के लिए मुझे एक मोटिवेशन चाहिए? जैसे एक बच्चा है जो शुरू में, असल में हमारा जो एजुकेशन का सर्कल है ना, आप ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो नर्सरी से अगर उसको शौक है ना पढ़ाई का, वो इन द एंड तक जो है वो टॉपर रहता है। और इन द दूसरी जगह ये कि एक बच्चा जो है उसको शौक नहीं है पढ़ाई का, वो दूसरी चीज़ों में जैसे खेल कूद में और दूसरी स्किल्स है। तो हमारा एजुकेशन सर्कल क्या ऐसा है कि उसके अंदर एजुकेशन का शौक पैदा होगा या वो शुरू से जैसा था वैसे रहेगा? अभी फिलहाल तो बाउंड्री में हमारी ये सर्कल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको पता ही, उसको कोई मोटिवेट भी नहीं करता एजुकेशन पे। हाँ, हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी एक ये चीज़ है कि उससे पूछा भी नहीं जाता। अब जैसे 9th क्लास में बंदा जा रहा है तो पेरेंट्स की तरफ से एक चीज़ फोर्स की जाती है, भाई ये लेना है, तो चाचा की बेटी डॉक्टर बनी है तो मैं भी बनना है, तो भाई चाचा की बेटी डॉक्टर बनी है तो मुझे शौक नहीं है, मैं क्यों बनूं? तो मुझसे पूछा जाए कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे जब मैं 9 में था तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पेरेंट्स चूँकि एजुकेटेड नहीं है तो उन्होंने बोला भाई तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो अब मैंने ऐसे ही सोच लिया चलो भाई कंप्यूटर साइंस पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में चले गए, फिर बाद में जाके उसमें शौक पैदा हुआ और फिर एक लाइन सेट हुई। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उनको क्या करना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ फेलियर है कि हमारे स्कूलों में बेस नहीं बनी हुई, बच्चों को बताया जाए, उसके सामने सारे फील्डों को कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया जाए कि भाई इस फील्ड में ये होता है, इस फील्ड में ये होता है, फिर उसका देखा जाए कि उसका माइंड क्या करता है। फिर जब उसको पता होगा हर एक का तो एक चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा, फिर जब वो अपने इंटरेस्ट शो करेगा उस लाइन पे उसको सेट किया जाएगा तो फिर वो एजुकेशन आगे भी करता रहेगा। ये भी बात सही है, लेकिन जो हमारा जो एजुकेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि जो हमारे कोर्स कराया जा रहा है अभी तक 10वीं के बच्चे को, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मैं 3rd ईयर के अंदर मौजूद हूँ, तो मैं भाई 14 नुकात तो मैंने 9 में भी पढ़े थे, मैंने मैट्रिक में भी पढ़े थे, तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन द अदर जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर जो मैट्रिक का बच्चा है उसको जो मैं 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ ना, वहाँ पे शायद उसको जब सेकेंडरी स्टार्ट होती है उसको तब से पढ़ाई जाती है चीज़ें। तो डू यू थिंक वी नीड अ चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए इसका नुकसान ये होता है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं ना, उनकी इट्सेल्फ एजुकेशन नहीं होती। तो जब आप उनको एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे लोगों को बनाएंगे जो खुद इंटर पास नहीं है तो वो क्या बुक चेंज करेंगे, उनको पता ही नहीं है। वो तो यही कहेंगे भाई पीछे से तो चलता हुआ आएगा। हाँ,
किसी ऐसे मॉडर्न दौर के हिसाब से किसी ऐसे बंदे को आप मिनिस्टर बनाएं जिसकी अपनी एजुकेशन हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, फिर वो ऑब्जर्व करेगा और फिर आप देखेंगे कि किस तरह बुक चेंज होती है। जो आप 14 अनुपात की बात कर रहे हैं, ये सालों तक चलता रहेगा जब तक एजुकेशन मिनिस्टर हमारा कोई ऐसा इटसेल्फ नहीं आता जो खुद एजुकेटेड, तो ऊपर से हमारी बेस नहीं बनी हुई। जब ऊपर से सिस्टम सही होगा, फिर उनके अंडर में जो लोग हैं, जब एक एजुकेशन मिनिस्टर है वो खुद नहीं अनएजुकेटेड है, तो उसके नीचे सारी टीम अनएजुकेटेड है। जब आपने उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो फिर आपका नुकसान होगा, वो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। अगर मैं इस कोचिंग में अपने कोचिंग में ऑनर हूँ और मुझे खुद टीचिंग का नहीं पता, तो मैं अपने कोचिंग को रन ही नहीं कर सकता, और फिर मेरे अंदर जो टीम होगी वो भी अनएजुकेटेड होगी, तो फिर मेरा इदारा सिर्फ नाम का इदारा होगा, काम का नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि ऊपर से हमारा सिस्टम सही नहीं है। जब हमारा सिस्टम सही होगा, फिर बुक भी चेंज होंगी और मॉडर्न जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो भी आएगा। चलिए, ये भी आपकी बात बहुत अपनी अच्छी बात की। और अभी एक और मसला, जैसे मैंने आई हैव कम्प्लीटेड माई एजुकेशन सर के, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने अपनी डिग्री ले ली, और मेरे कुछ दोस्त भी है जो NED के अंदर उन्होंने डिग्री ली, लेकिन वो जो है वो बेचारा 25 से 30 हज़ार की नौकरी के लिए वो जो है हर इदारे में पिस रहा है, धक्के खा रहा है। तो अगर आपने बात कर दी कि इसमें भी हम चेंज लिए हैं, लेकिन आपको डिग्री का भी जब फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब क्या फ़ायदा है? डिग्री का फ़ायदा फिर वक्त उसको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है वो उसको ये नहीं बता रहा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी। एक तो लैक ऑफ जॉब का एक मसला ये भी है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं पता कि हमें अपनी डिग्री के हिसाब से कहाँ अप्लाई करना है। इसके लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, बंदे की माइंड ग्रूमिंग होती है कि भाई आपने ये किया हुआ है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर अपनी CV ड्रॉप करें, यहाँ पर CV ड्रॉप करें। तो एक तो बच्चा भी फौरन गिव अप कर देता है ना कि एक जगह उसकी इसका इंटरव्यू हुआ, चलो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं तो हमारे सर कहते थे कि बेटा आप हमेशा ना रेस में जाओ, भले आप पहले नहीं पहुँचते कोई बात नहीं पहुँचो, लेकिन आप इसलिए बैठ जाते हो कि यार वो आगे जा रहा है मैं तो पहुँचूंगा ही, तो आप तो कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप एक जगह से फेल हो गए, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ इनकेस, तो आप अपनी जो एफर्ट है CV ड्रॉप करने की, तो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस करने की, तो ये जो अभी 7.5 लाख लोग जो नौजवान छोड़ के गए मुल्क, तो आपकी नज़र में क्या वो गलत उन्होंने फैसला किया? नहीं, वो अपनी जगह राइट है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन उनके हिसाब से नहीं है। अब उन्होंने 16 साल लगाए, तो उसके अंदर 60 to 70% तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी थे ना, उन्होंने तो डिग्री लेके उन्होंने डॉक्टर भी बन गए। जब उसको इसका भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर ये तो एक और बड़ा मसला है। ये मसला इसलिए है कि जब वो अपनी CV ड्रॉप लेकर जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने PhD किया है, अब इंटरव्यू लेने वाला उससे कम एजुकेटेड है, वो उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से जॉब दे ही नहीं रहा, तो वो क्या कहेगा, यार यहाँ पर मेरा फ्यूचर नहीं है। जैसे हमारे कंट्री में एक रिजिम चेंज हुई, इसके बाद पूरा सेटअप ही चेंज हो गया। चेंज तो रिजिम हुई, लेकिन हर इदारे में चेंजेस आना शुरू हो गई, और लोगों को लगा कि भाई अब तो यहाँ पर फ्यूचर है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो ऊपर के लोग हैं वही देखें, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक फादर की तरह होता है। जब दूसरे लोग देखते हैं, हम भी जब बाहर कंट्री में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो हमसे कोई पूछता है आप वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तो हम ये नहीं कहते हम कराची से हैं या अपने एरिया, हम कहते हैं पाकिस्तान। तो बंदा पाकिस्तान को वो शो करता है ना। तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की तो ऑल लेवल है, तो एक फादर की तरह है। तो जब लोग देखते हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का ऐसा है, तो इसके बाकी सारे लोग तो अपना फ्यूचर सेट करने के लिए बाहर जाते हैं। तो अपनी जगह सही है, क्योंकि मैंने जब KMC के हेड ऑफिस में इंटरव्यू दिया, तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है। तो मुझसे कह रहे हैं कि बेटा आपने सिर्फ इंटर किया, जबकि सामने मेरी यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्स रखी है। तो मैंने कहा सर वो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं यूनिवर्सिटी के, यानी इंटरव्यू लेने वाले को नहीं पता है डॉक्यूमेंट कौन सा है। फिर मुझसे पूछ रहा आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया, मैंने कहा भाईजान वो रोशी का सर्टिफिकेट रखा हुआ है, वो CIT का मैंने लगाया हुआ। बोले लैंग्वेज, मैंने कहा सर ये रहा। तो उसको खुद मुझे कहना चाहिए अच्छा आपने लैंग्वेज किया है, ठीक है बताया मुझे इससे, मैं उसको बता रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे वो 50,000 नहीं मिलेंगे, 70,000 भी मिलेंगे, मैं कहूँगा सीखने का कुछ नहीं है, बाहर जाओ। तो अगर दूसरी जगह अगर मैं सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस दूँ, मैं अगर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि आजकल ये कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन को लोग गिव अप कर रहे हैं एजुकेशन उनको। भाई आप खुद भी देखते हैं ना कि अभी जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो कितनी हाई पे चल रही है।
मुझे तो भाई अभी मेरे घर के जो खर्चे हैं ना उसको पूरे करने में, अपना एजुकेशन सर्किल तो कर रहा हूँ, मुझे वो तो कंप्लीट करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो पुअर्टी है, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इट्स मैच ना है, उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बंदा ये है कि बंदा अपनी एफर्ट देखे, महंगाई तो है जो, तो उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अब इसमें हमें सर्वाइव भी तो करना है ना। ऐसा नहीं है कि हम कहें महंगाई है भाई मुझसे नहीं होता मैं घर पे बैठूं, तो और ज़्यादा वो अपनी एफर्ट करे। अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो समझता है कि बाहर जाकर मैं अपनी फैमिली को और मज़ीद अच्छे तरीके से रन कर सकता हूँ, तो वो बाहर जाए, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट करने के साथ साथ वो अपनी एफर्ट को ना छोड़े। गिव अप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। देखिए मैं जिस एरिया में बैठकर अभी पॉडकास्ट दे रहा हूँ, तो मैंने 5 क्लासें ऐसे स्कूल में पढ़ी है जो बिल्कुल नॉर्मल स्कूल है, अब फिर 6 क्लास से मुझे स्कूल से उठाकर मेट्रो कॉलेज में डाल दिया। अब कहीं जहाँ वाइट रोज, एक जगह वाइट रोज, दूसरी जगह मेट्रो कॉलेज, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे पता नहीं, पहले पहले साल तो ये हुआ वहाँ के बच्चे थोड़े से यूँ समझ लें बहुत अच्छी भी शायद थी उनको, तब 6 क्लास में मैं मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैंने पता क्या किया, ये मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि इससे मैंने सीखा। वो लोग इंग्लिश में बात करते थे, मुझे इंग्लिश ही नहीं आती थी, तो मैंने कहा यार इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा यार अभी वक्ती तौर पे ये करो, वो जो भी बोले उसका जवाब ऐसे ही देना है। अब बार अगर ब्लंडर भी हो जाता है, कुछ और पूछ रहा है मैं यस बोल देता हूँ, लेकिन मैं चला उस एनवायरनमेंट में रहकर 6 में गया, 7 में गया, वहीं पर 8 गया, फिर अल्लाह ताला ने करम किया, मैंने गिव अप नहीं किया। मैट्रिक वहाँ पे गुजारी और अच्छे मार्क्स से गुजारी, अच्छी पीआर से गुजारी। आज भी मैं उस स्कूल में जाऊँ तो मुझे अच्छे अल्फाजों से याद किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं था, जैसे इन्फ्लेशन से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि अगर मैं उसको इंग्लिश की बेस पे छोड़ देता तो आज मैं जो है वो आपके सामने शायद ना बैठा होता। तो इसी तरह इंटर में फर्स्ट ईयर में मैं गया। अब यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ आपके पेरेंट्स की आपके ऊपर सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आपको मैं एक स्टोरी इसलिए भी सुनाता हूँ कि आपके सब्सक्राइबर में हो सकता है कोई ज़्यादातर यंग हो, तो उनके लिए फ़ायदा है। आज हम लोग ये हमारा अलमिया क्या है या प्रॉब्लम क्या है, हम 2-4 क्लासें ये एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। जो इंटर है, यूनिवर्सिटी का बच्चा है, वो बाहर से आता है, कुछ उनकी मदर नॉन एजुकेटेड है, वो नहीं जानती कुछ मॉडर्न दौर, तो वो कुछ बेचारे बोलते हैं आपको क्या पता मॉडर्न दौर चल रहा है। मैं आपको सही बात बताऊँ, मेरा फर्स्ट ईयर में मैंने कॉलेज में सर आदम जी में एडमिशन लिया, इंटरव्यू के वक्त मुझे बुलाया। अब मुझसे बोलना है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो मैंने बता दिया आई वांट टू बिकम इंजीनियर। तो उसने मुझसे पूछा व्हाट योर फ्यूचर प्लान, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक भूत था यही कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मैंने कह दिया भाई मुझे बाहर जाने का शौक है और मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। तो मुझसे वो सवाल कर रहा है अच्छा बताओ ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। मैंने कहा भाई पाकिस्तान का पूछो ना, ऑस्ट्रेलिया का क्या पूछो। तो इस तरह इसने मुझे 3-4 सवाल ऐसे किए, मैंने जो है वो मैंने कहा मैं मुझे नहीं आता। तो अब मेरा इंटरव्यू जो है वो नीचे जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू के बाद ये बोलेगा आपकी सिलेक्शन हुई, आप कहीं और अप्लाई करें। फिर आखिर में उसने एक सवाल किया, अम्मी बैठी हुई थी, कह आपकी आंटी क्या तालीम है। मैं भाई मैं तो मैट्रिक भी नहीं की। तो वो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो दोनों खड़े हो गए कि एक ऐसा शख्स सामने बैठा हुआ है जो इट्सेल्फ मैट्रिक नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को इतने हाई स्टैंडर्ड, नाम था सर आदम जी का, अभी भी नाम, फीस भी वहाँ पे ज़्यादा ही है, तो प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पर इसको शौक है कि इसका बच्चा बड़े कॉलेज में पढ़े, एक नाम कमाए, इसको कुछ तालीम का शौक। तो इस बेस पर मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आप यकीन करें इस बेस पर अगर अम्मी नहीं होती वहाँ पर तो शायद मैं कॉलेज में ना होता। तो उस वक्त अब्बू ने और अम्मी ने मेरे पूछा बेटे प्रेजेंटेशन क्या होती है जी, तो फिर मैंने उनको बताया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को डिमोटिवेट नहीं करें अपने अल्फाजों से, और आप अंडर एस्टिमेट भी नहीं करें। वो आपसे भले मॉडर्न दौर में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आप चल रहा है वो अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से। तो अब इन द एंड में ये कहूँगा कि डू यू थिंक दैट वी नीड सम चेंज इन आवर एजुकेशनल सिस्टम? शॉर्ट में अगर आप सम चेंज तो आपने बहुत छोटा लफ्ज कह दिया, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने ऐसे चेंज के हर बंदा चाहता हो कि यार चेंज, क्योंकि हर बंदा तो बिल्कुल डीप में नहीं गया होता ना। आप जैसे टीचिंग सर्किल में एज ए स्टूडेंट तो मुझे नहीं पता ना कि और कौन सी चीज़ें हमें चेंज करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से 2 अगर आप चेंज कर लें किसी इदारे में, तो अगर आपका जो एजुकेशन का रेशो है अगर वो 50% है तो 100% नहीं 70 to 80% तक पहुँच सकते। तो 2 चीज़ें आपने करनी है। पहली चीज़ ये कि आपने अपने इन्वायरमेंट में, मैं अपना कोचिंग चला हूँ तो मेरे कोचिंग में क्वालिटी अच्छी करनी है। हाँ, आपका अगर इदारा ऐसी जगह पे है जो जिसके बच्चे ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं करते, लेकिन आपको पता है बाहर का इन्वायरमेंट,
तो आप अपने एफर्ट से बाहर का एनवायरनमेंट यहाँ पर लाएं। और मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि पहले तो टेस्ट लेने का तरीका हमारे यहाँ ये होता था, टीचर आए, मार्कर उठाया बोर्ड पे। मैंने पहली चीज़ ये स्टार्ट की कि वीकली टेस्ट हो, ग्रैंड टेस्ट हो या फाइनल टेस्ट हो, मैं प्रिंट आउट पेपर पे देता हूँ जैसे बाहर होता है, क्योंकि इससे बच्चे में एक वो होता है कि यार एनवायरनमेंट मिलता है तो उसमें जस्तुजू होती है, वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करता है। तो एक तो क्वालिटी आपको सही करनी है। और मैं आपको ऑनेस्टली बात कह रहा हूँ, यहाँ के बच्चों में और एक मैथ के बच्चे में या आदम जी के बच्चे में कोई फर्क नहीं है ज़हनी तौर पे। हाँ, यहाँ ये यहाँ पंखे में हवा एसी में होंगे, दिमागी तौर पर वो उनसे ज़्यादा तेज है, सिर्फ क्वालिटी नीड है। दूसरी चीज़ ये कि आप टीचर को चाहिए कि अपने बच्चे को, स्टूडेंट को डीमोटिवेट ना करें। अगर 4 लोग हैं उसमें 3 पढ़ने वाले, 1 नहीं पढ़ने वाला, तो भाई जो पढ़ने वाले हैं उनको तो पढ़ाना आसान है, उनको आप क्या करें। जो नहीं पढ़ रहा, जो उसको असल पढ़ाओ, वो आपकी कामयाबी है। तो बच्चा जो भागता है कोचिंग से, वो एक वजह से भागता है कि यार मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की है। तो आप अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट दें, स्टूडेंट खुद पढ़ेगा, आप देखेंगे। जो स्टूडेंट आप नहीं पढ़ रहे हो, आप इन द एंड आप देखेंगे पढ़ेगा। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो शुरू में आपको लगता है कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर आप देखते हैं। तो एक तो मोटिवेशन आप चाहिए स्टूडेंट को, और एक आप अपनी क्वालिटी बढ़ाए। जब ये 2 चीज़ें होंगी तो आपके अपने इदारे में हर जगह जहाँ पे भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई इदारा है वो इम्प्रूव होगा। और इन द एंड अगर कोई यंगस्टर आपकी बातें सुन रहा है और वो भाई इस दौर में है कि और इस चीज़ से गुजर रहा है कि मुझे अपनी कैरियर का फैसला करना है, तो 1 या 2 लाइनों में आप भाई इसको बता दें कि ये चीज़ करो, इसको आप प्रायोरिटी बता दें कि क्या करोगे। सबसे पहले तो ये कि आप कोई भी क्लास में 7 में 8 में, जिस भी अभी जो मुझे सुन रहा है 8 में 9 में, सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आपकी जो लाइन है, क्या वो लाइन आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है आपने बनना कुछ और है, आप कर कुछ और। अगर ये है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ेगा और आपने सोचना पड़ेगा कि आप अपने साथ ज्यादती करें। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे की जो कोशिश है, जो वो बनना चाहता है, वो लाइन सेट करवाएं। जरूरी नहीं है बंदा एजुकेशन करे, किसी को अगर अच्छी क्रिकेट खेलना आती है तो वो एकेडमी भी ज्वाइन करे। हर चीज़ पढ़ाई नहीं है, उसका अपना शौक भी है। जब वो एकेडमी ज्वाइन करेगा, हो सकता है ना हो, आपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे हैं जिनकी एजुकेशन इतनी नहीं है लेकिन स्किल्स हैं। तो जब स्किल्स है वो फिर भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। तो बंदे जो वो करना चाहता है वो करे, जबरदस्ती फोर्स करेंगे वो बच्चा ना कामयाब होगा, फिर इन टाइम आपको यही शिकवा होगा कि हमने इतना पैसा खर्च किया कुछ बन नहीं पाया। तो इससे पहले ये कि बंदे जो बनना चाह रहा है वो उसको उसकी लाइन पे जाने दें, उसको आप जबरदस्ती फोर्स ना करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप देखेंगे आपका बच्चा मुल्क का भी नाम रोशन करेगा और आपको भी प्राउड फील होगा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम मोहम्मद हनीफ। शुक्रिया आपका सर, आपने इस नाचीज़ को इनवाइट किया, आपके इदारे को और आपकी जो भी है एजुकेशन है और आपका जो चैनल है, अल्लाह ताला उसको मज़ीद तरक्की दे। और आप ये भी एक सोशल वर्क ही है, भले ज़रूरी नहीं है बंदा पैसा खर्च करे तभी सबका जाएगी। आपके अल्फाजों से किसी की कोई लाइफ सेट हो जाती है तो आप यहाँ से चले भी जाएंगे, मैं भी चला जाऊँगा, तो ये सदका जारिया, ये वो कामयाब हो गया, वो आपको दुआएं देगा, आपकी लाइफ मिल जाएगी। थैंक यू। इन द एंड भाई, अगर इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और ये आप पे हर इंसान का खुद का होता है कि वो किस तरह अपने आप को आगे लेके चलता है, उसका खुद का फैसला होता है। चले वीडियो का एंड करते हैं।